तो ये आप समझ जाओ, ये अपने आदमियों को बचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे विधायकों की। कर दियो फिर, ये तो कई दिन हो गए, ऐसा बार बार कहे नहीं भी किसके कैंसिल हो गए, मने कौन मेरा। तो ले मैं आपको बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, जो बैलेट पेपर होता है ना उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर समझ रहे हो ना, हर बैलेट के पेपर के ऊपर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके सीरियल नंबर होता है। तो जब आपका एमएलए आपको वोट दिखाता है ना, किसको घेर रहा हूँ, तो उसको सीरियल नंबर वोट करा जाता है, उसको नोट कर दिया जाता है। और फिर जब कैंसिल होते हैं तो भी बैलेट पेपर पे नाम तो नहीं लिखा किसी का, पर वो सीरियल नंबर तो लिखा है। तो मेरे को पता है ना कौन सा सीरियल नंबर किसका था और किसका कैंसिल होया। तो ये आप समझ जाओ, ये अपने आदमियों को बचाना चाह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे विधायकों की। कर दियो फिर, ये तो कई दिन हो गए, कब था चुनाव, अब तो महीना होने को हो गया। मेरे से आप लिख के ले लियो, कुछ नहीं करेंगे। आप हरियाणा की मंडियों में जा रहे हो, क्या स्थिति नजर आ रही है? लगातार 1 तारीख से हमने हमारे कार्यकर्ता, चाहे चौधरी अभय सिंह जी हो, चाहे रामपाल माजरा जी हो, संपत सिंह जी हो, आदित्य देवलियाल जी हो, करण सिंह जी हो, सुनैना चौटाला जी हो, लगातार सभी मंडियों में जा रहे हैं। और एक जो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी, तो आपको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आपको प्रत्येक प्रदेश के किसान से पता चल जाएगा, ये बायोमेट्रिक की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा यही आ जाता है कि पहली बात तो आप ये देखिए भाई, भारत एक लौता ऐसा देश है, और मेरे ख्याल से ये पहली ही बार हमने तो कभी देखा है कि किसी को कोई सेल के लिए अपना बायोमेट्रिक देना पड़े। भाई आपने कितनी आइडिया बनवा रखी है, आपको ध्यान ही होगा इसका। किसान का भी पहचान पत्र बनने लग गया आपके। एक आदमी का अगर आप बटुआ खोलो ना, उसमें रुपये कम पाओगे, उसमें कागज और आईडी ज़्यादा पाओगे। इतनी बढ़ाने के बाद भी फिर भी इनकी तसल्ली नहीं है, फिर भी इनको ये बायोमेट्रिक और चाहिए। क्या कोई आपको क्या लग रहा है, कोई तस्करी चल रही है यहाँ पे? है कोई क्या किस चीज़ की, कोई हेरोइन बिक रही है इधर? कणक है और किसान अपनी कणक मंडी में बेचने के लिए आ रहा है, सीधा आड़ती को बेचेगा, आड़ती से सरकार ने उठाना है। बहुत सिंपल चीज़ है जी ये, ठीक है। ये बार बार कह देते हैं कि जी ये तो दूसरे स्टेट से कोई ना आए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, दूसरे स्टेट से कोई आएगा क्यों? राजस्थान जैसे स्टेट में भी बोनस मिल रहा है, वो क्यों आएगा? और यदि कोई दूसरे स्टेट से आता है तो बॉर्डर पर रोक दो, भाई बॉर्डर पर रोक दो। और जो लोग यहाँ जमीन ले रहे हैं वो कहाँ बेचेंगे भैया अपनी फसल? वो तो यहीं बेचेंगे। तो ये बेफालतू में इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करके कागजी कार्रवाई में फंसा करके इन्होंने मंडी को कमज़ोर करने का काम करा है। और इसके पीछे एक बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है कि ये मंडी को ख़त्म करके इसके अंदर प्राइवेट बड़े बड़े घरानों को वो मंडी का कंट्रोल देना चाहते हैं।